चलिए ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इनकम होता है, इनकम इज द मोस्ट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयरिंग टू कंट्रीज। पिछला क्लास में हम ये बताए थे कि दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम लोग कौन से किस चीज का यूज करते हैं, इनकम को यूज करते हैं। इनकम इज वन ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयरिंग टू कंट्रीज। लेकिन होता क्या है, आगे समझिए, इनकम से हम किसी भी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे? अब देखिए, पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इनकम ऑफ ए कंट्री। इनकम ऑफ ए कंट्री होता है क्या? हमारा कंट्री तो कहीं पे अर्न करने जाता है नहीं, तो इनकम ऑफ द कंट्री से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, इनकम ऑफ कंट्री मतलब क्या होता है? द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स। इसका मतलब होता है कि किसी कंट्री में जो रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स का मतलब जो लोग आवास करते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके इनकम को ही हम लोग बोलते हैं इनकम ऑफ द कंट्री बोलते हैं। जैसे इस क्लास का इनकम हम पूछेंगे तो इस क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जो जो पैसे जितने कमा रहे हैं, अपने साथ में जितना लाए हैं, उस सारे पैसे को मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, इस क्लास का इनकम निकल जाएगा। उसी प्रकार से इस कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनके सारे इनकम को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करने के बाद निकलता है इनकम ऑफ द कंट्री निकलता है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स को हिंदी में बोलते हैं आवास, जो लोग आवास करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ऑफ द कंट्री, दैट ऑल्सो गिव अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो मुझे क्या देता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री देता है। ठीक है, अब देखिए, कंपेयरिंग टोटल इनकम इज विल नॉट। अब जैसे आपने क्या पूछा पहले क्लास में, मैंने क्या बताया था कि जो इनकम होता है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए बेस्ट एट्रीब्यूट्स होता है। लेकिन अब आगे क्या लिख रहा है, देखिए, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन लाइकली टू अर्न रीजन इज पॉपुलेशन। अब जो हमारा इनकम होता है, इनकम से मुझे पता नहीं चलता कि वहां पे जो लोग रहते हैं कितना कमाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सारे का इनकम को मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता कि इसने कितना रुपया अर्न करके लाया था, उसने कितना रुपया अर्न करके लाया था, क्योंकि मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मैंने बताया कि इस क्लास का मान लेते 50,000 रुपया, हो सकता है ये 20,000 रुपया लाई होगी, इसने 500 रुपया लाया होगा, इसने 10,000 रुपया लाया होगा। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो होता है इनकम से जो होता है वो क्या हो जाता है कि इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन, की एक आदमी कितना रुपया कमा रहा है वो पता नहीं चल पाता है मुझे। तो इस वजह से क्या किया जाता है, लाइकली टू अर्न रीजन इज पॉपुलेशन। रीजन क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से मुझे पता ही नहीं चल पाता कि कौन आदमी कितना रुपया कमा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। इस वजह से हम लोग कंट्री को कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एवरेज इनकम कंपेयर करते, एवरेज इनकम लाते हैं किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। पहले बोला क्या कि इनकम जो होता है बेस्ट एट्रीब्यूट्स होता है, फिर आगे जब हम लोगों ने पढ़ा इनकम के बारे में, बोलता है नहीं नहीं, अभी इनकम से नहीं कुछ होने वाला, इनकम से काफी प्रॉब्लम होता है। ये क्या होता है? पॉपुलेशन की वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि कौन से आदमी कितना कमा रहा होता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि हम एवरेज इनकम का यूज करेंगे किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। अब ध्यान रखिएगा, एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम को क्या बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। देखिए, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है एवरेज इनकम का कि इट इज द डिफाइंड एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जो इनकम ऑफ द कंट्री होता है उसको डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन से। इनकम ऑफ द कंट्री को आप डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज इनकम निकल जाएगा। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनकम बराबर हो जाता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये इसका फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें एवरेज इनकम निकालने के लिए। कैसे एवरेज निकालेंगे हम लोग आगे बताएंगे। जैसे एवरेज इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जितना हमारा जो है इनकम होगा पूरे कंट्री का, उसके इनकम को कैलकुलेट करने के बाद अगर उसके पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज इनकम निकल। जैसे इस क्लास में मान लेते हैं 20 बच्चा या 30 बच्चा है, ठीक है, सारे बच्चे का मैंने क्या करेंगे, कौन कितना रुपया लाया उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 20 बच्चा था क्लास में, 20 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल जाएगा? हमारा एवरेज इनकम निकल जाएगा। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड। देखिए, अब क्या हुआ, पूरे कंट्री को, दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, वर्ल्ड बैंक आता है बीच में और क्या बोलता है कि पूरे कंट्री को डिवाइड करें, कौन से कंट्री अमीर है, कौन से कंट्री गरीब है। तो पूरा क्या आता है? हमारे बीच में आता है वर्ल्ड बैंक आता है। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड बैंक इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ये क्या बोलता है वर्ल्ड बैंक? मैं पूरे कंट्री को 3 ग्रुप में बांटूंगा, 3 ग्रुप्स में मैं डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम। किस बेसिस पे? एवरेज इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक जो था हमारे कंट्री को क्या किया, पूरे कंट्री को 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला कैटेगरीज कौन सा है? डेवलपिंग। और डेवलपिंग को ही हम लोग बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज बोलते हैं। ये जो होता है ना ही ज्यादा पैसा ज्यादा कमाता है, ना ही ज्यादा कम कमाता है। तो डेवलपिंग या मिडिल इनकम कंट्रीज क्या होता है? द कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज जस्ट यूएस डॉलर। देखिए, ये डॉलर का साइन है। जिस कंट्री के पास यूएस डॉलर 1820 रुपया पर एनम रहेगा, जिस कंट्री का एवरेज इनकम 1820 डॉलर रहेगा, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा किस में आएगा? डेवलपिंग कंट्री या फिर लो इनकम
मिडिल इनकम कंट्री आएगा। देखिए एग्जांपल बताइए कौन सा हो सकता है डेवलपिंग या मिडिल इनकम कंट्री? इंडिया। इंडिया हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? वो हमारा मिडिल इनकम कंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो एक आदमी होते हैं वो लगभग 1820 रुपया हर साल कमाते हैं। पर एनम का मतलब कि एक साल में यहाँ पे जो एक व्यक्ति रहता है वो $1820 कमाता है। इसका मतलब कि हमारा इंडिया जो आता है वो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। ये डाटा 2017 का, ये डाटा चेंज भी हो सकता है, 18 में कुछ और 19 में कुछ और 20 में कुछ और। रीजन क्या है? डिमांडिंग पॉपुलेशन, इतना भयानक पॉपुलेशन बढ़ रहा है और सारे सामानों की जो क्या हो रहा है, प्राइस में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस वजह से जो रहा क्या होता है, डाटा काफी चेंज भी देखने को मिल सकता है। जिसका पुराना बुक होगा यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, अपने बुक में आप लोग देख सकते हैं। जिसका 2017 का नहीं डाटा दिया होगा, पुराना 2011-12 का दिया होगा, हो सकता है और कम 1500 दिया हुआ होगा, 1400 दिया हुआ होगा। कितना दिया हुआ है? हाँ, जो भी दिया हुआ अलग अलग दिया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे 1820 रुपए 2017 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। बुक में अलग भी दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहली इसकी वजह से ईयर लिख दिया 2000 कितना, कुछ और तुम देख लिए वो, चलिए कोई बात नहीं। तो ये डेवलपिंग कंट्री या मिडिल इनकम कंट्री का जो एवरेज इनकम होता है एक पर्सन का एक साल में वो 1820 रुपया होता है। हमारा कंट्री इंडिया भी किसमें आता है? मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। इसका मतलब हमारा कंट्री कैसा है? डेवलपिंग कंट्रीज है। दूसरा है हमारा है अंडर डेवलप या लो इनकम कंट्रीज। ये जो होते हैं बिल्कुल गरीब होते हैं और अंडर डेवलप कहलाया जाता है इसका। हुज पर कैपिटा इनकम इज $US मात्र $955 रुपया होता है। यहाँ पे एक आदमी जो होते हैं साल भर में सिर्फ 955 रुपया कमाते हैं। 955 रुपया नहीं, डॉलर कमाते हैं। $1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं बहुत 80 रुपया के आसपास होता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना इंडियन रुपीज में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर डेवलप कंट्री। इसका एग्जांपल बताइए क्या हो जाएगा अंडर डेवलप या फिर लो इनकम कंट्रीज का? श्रीलंका बोल सकते हैं नहीं भी, लेकिन बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो हो गया, भूटान जो हो गया हमारा, वो अंडर डेवलप या लो इनकम कंट्री में आता है। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा हमारा जो कंट्री होता है उसको हम लोग डेवलप्ड बोलते हैं, मतलब विकसित देश बोलते हैं, या फिर उसको रिच कंट्रीज बोलते हैं। हुज पर कैपिटा इनकम जो होता है उसका एक साल में एक व्यक्ति का जो इनकम होता है वो $12,056 होता है $US में। अब उस कंट्री को हम लोग बोलते हैं डेवलप कंट्री या रिच इनकम कंट्रीज बोलते हैं। बताइए कौन से कंट्री होंगे इसमें? जापान, यूएसए हो जाएगा, अमेरिका, ये सब किसमें आ जाएगा? चाइना भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ये हमारा डेवलप या रिच कंट्रीज में आएगा। अब तीनों कंट्री में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं। पूरा जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक बीच में आता है तो बोलता है कंट्री को मैं 3 तरह से क्लासिफाई करूंगा, कौन अमीर कौन सा गरीब है। तो 3 तरह से क्लासिफाई किया, डेवलपिंग में, अंडर डेवलप में और डेवलप में। इसको बोलते हैं मिडिल इनकम भी बोलते हैं, इसको लो इनकम भी बोलते हैं, इसको रिच कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल आपको तो पता ही है क्या क्या होता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कितना अर्न करता है। हाँ, डाटा आगे पीछे कुछ हो सकता है, 1820 होता है 1900 या 2000 तक हो सकता है, अचानक से 1836 तो नहीं हो सकता ना। तो 100 या 200 आगे पीछे हो सकता है। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए 2019 या 2020 के अकॉर्डिंग जो होता है डेवलपिंग या मिडिल इनकम कंट्री का इनकम कितना होना चाहिए, तो होगा डाटा कितना होगा? 1820 होता है, 1920 रहे या 2000 रहे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ डेवलप या रिच कंट्री का, तो आप लोग बताइएगा 12,056 या 13,000 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, अचानक से बढ़ नहीं पाएगा। चलिए, एवरेज इनकम क्या होता है, लेकिन अब क्या बोलो, एवरेज इनकम के बारे में नहीं पढ़ा, तो अब आगे क्या लिख रहा है कि एवरेज इनकम आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम तो अच्छा है, लेकिन बट दे हाई डिसेपरिटीज। लेकिन ये क्या करता है, कुछ असमानताओं को छिपा देता है। कैसे? अभी पहले बोला कि इनकम से आप कैलकुलेट करिए, कंट्री को कंपेयर करिए, बड़ा अच्छा बात है, सबसे अच्छा एट्रीब्यूट्स होता है इनकम। लेकिन जब आगे पढ़े बोला नहीं, इनकम से कुछ काम नहीं चलने वाला, इनकम क्या बोला कि एवरेज इनकम निकालिए। अब जब एवरेज इनकम निकाल दी, हम लोगों ने क्या बोला कि एवरेज इनकम जो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ डिसेपरिटी, तो कुछ असमानताओं को हाइड कर देता है। कैसे हाइड करता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, दो कंट्री, एक कंट्री ए है, कंट्री बी। आप इमेजिन कर लीजिए कोई भी कंट्री का नाम, इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका या चाइना या कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए। कंट्री ए में क्या है, पर्सन का नाम लिखा हुआ 5 पर्सन, 5 आदमी, 1 2 3 4 5, या पर्सन बोले या फैमिली बोले, ये 5 लोग रहते हैं। कंट्री ए में जो पहला आदमी है वो 8,000 रुपया कमाता है, दूसरा में 7,000, इस तरह से लिखा हुआ है कौन कितना रुपया कमाता है कंट्री ए का। कंट्री बी में क्या है, कौन कितना कमा रहा है वहां पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या निकल करके चला आएगा, और इसका एवरेज कितना निकल कर आएगा, इसका भी 8,000 आएगा। अब देखिए जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि हाइट डिसेपरिटीज, कुछ असमानताओं को छिपा देता है। कैसे छिपाता है, देखिए यहाँ पे कंट्री ए में 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 रुपए, 6,000 रुपए कमा रहा था सब लोग, लेकिन यहाँ पे सबका एवरेज निकल के आया कि सब आदमी कितना रुपया कमा रहा है, 8,000 रुपया कमा रहा है। तो यहाँ पे छिपा दिया कि नहीं, कौन आदमी कितना रुपया कमा रहा है। जो 10,000 रुपया कमा रहा था उसका भी 8,000 रुपया लेकर के चला आया। तो कुछ असमानताओं या फिर कुछ बातों को छिपा देता था। हम कैसे कहेंगे कि एवरेज इनकम जो हमारे लिए अच्छा फैक्टर होता है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो मुझे कुछ सही लग रहा है कि यहाँ पे अधिकांश आदमी जो होगा नॉर्मल में होगा, कि कोई ज्यादा गरीब होगा ना ही कोई अमीर होगा।
कंट्री ए में मुझे ऐसा पता चल रहा है कि इन दिस टेबल कंट्री ए इज प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो इनकम है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सब में 8,000 7,000 6,000, कोई गरीब नहीं। लेकिन कंट्री बी में जब हम आते हैं तो एक आदमी 450, कोई 400, कोई 500, कोई 550, कोई 38,100 रुपया कमा रहा है। देखिए कितना ज्यादा हाई इनकम इसका, बाकी सबका कितना लो इनकम है। और यहाँ पे भी एवरेज निकल करके आया सिर्फ 8,000 रुपया, जो कमा रहा था 450 रुपया, बताइए उसका इतना रुपया इंक्रीज कर गया। तो क्या होता है, एवरेज इनकम कैलकुलेट करना किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए सही नहीं माना जाता है। कैसे नहीं माना जाता, मैंने आपको डाटा समझा दिया। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? कितना सारे डिसेबिलिटीज को इसने हाइड कर दिया, बताओ। कमा रहा था 450 रुपया, बोल रहा है क्या कि मैं 8,000 रुपया कमा रहा हूं। तो जो एवरेज इनकम होता है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा उसके अंडर में आप जब जाएंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए कितना कम कर रहा था और कितना हाई निकल कर चला आया। तो इन दिस टेबल कंट्री ए इज प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री ए को हम लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, लगभग समान तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कोई 8,000 7,000 9,000 रुपए सब लोग अर्न कर रहे हैं, कोई अमीर है ना ही कोई गरीब है। लेकिन कंट्री बी में क्या है कि मोस्ट सिटीजन आर पुअर, यहाँ पे सारे के सारे लोग गरीब हैं और सिर्फ एक ही लोग अमीर है यहाँ पे। जबकि एवरेज इनकम जब हम निकाले तो 8,000 रुपए निकल करके लेके चला आया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज इनकम जो होता है यूजफुल नहीं होता हमारे लिए, किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम जो होता है हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है, कल बना करके लाइएगा, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एवरेज इनकम फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज। व्हाट आर द डिसएडवांटेज